हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये आईपीयू लीट वाले बच्चों के लिए है। बहुत बार बार बच्चे एक ही बात बोल रहे थे। भाई जैसे जैसे समय लगता रहता है मैं वैसे वैसे आगे आपको बताता रहता हूँ। बार बार बच्चे एक ही बात बोल रहे थे कि सर ये आईपी लीट में भी हमने स्पोर्ट राउंड स्लाइडिंग राउंड कर लिया, थर्ड राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट करा, हमारी सीट चेंज नहीं हुई है। कईयों की चेंज हुई है, जिनकी हुई है बढ़िया बात है। कईयों की जो थर्ड में थी वही स्लाइडिंग के बाद भी कल स्लाइडिंग राउंड का भी रिजल्ट आ गया है, उन बच्चों की वही सीट है, सेम की सेम। तो अब आगे क्या करना है। मेरे को उज्जवल मिला था, मेरे को और भी बच्चे मिले थे जो कह रहे थे कि सर आप प्लीज डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, आगे की क्या है वो बता दो आगे। मैंने कहा भाई ठीक है। बाकी अगर किसी बच्चे ने आईपीयू लीट की तैयारी करनी है तो बेटे ये इंस्टीट्यूट उनके लिए है। ये बिल्कुल आप टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक परस्यू करना चाहते हैं तो ये जीसीसी की ऐप उनके लिए है, ये टेलीग्राम ग्रुप उनके लिए है, ये इंस्टाग्राम ग्रुप उनके लिए। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, अब मैं फटाफट से लेके चलता हूं दोस्तों आपको यहां पर। ठीक है जी, ये मैंने एक बच्चे का लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है। आपको यहाँ पे अलॉटमेंट रिजल्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो काफ़ी देर से खोल रखा था तो इसलिए एक्सपायर दिखा रहा है। तो उसको बच्चे को जो सीट है वो अलॉट हो चुकी है। अलॉट होने के बाद ये मैंने बेटे उसका डाउनलोड कर लिया था, इसलिए अलॉटमेंट होने के बाद मान लो अब अगर वो ओबीसी है तो उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, और आपको पता है कि वो 31 मार्च 2022 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर 12th उसने मेंशन किया है तो 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए, अगर मेंशन किया है तो। अगर मेंशन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे। ठीक है, दूसरा बेटे आपका 10th की मार्कशीट के बाद आपका जो कैंसिल चेक है, क्योंकि आपको जो रेस्ट आपने 40,000 पे किया है, बाकी तो पे करना है ना आपको। तो वो पे करने के लिए जब आप 17 तारीख को, मैं आपको ऑर्डर भी अभी दिखाऊंगा, तो वहां पे जैसे अब इसमें इसने मुस्लिम मिनोरिटी सर्टिफिकेट भी डाल रखा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो डालना होगा, है ना। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा आपके डिप्लोमा का, वो प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। कई कॉलेज में करेक्टर सर्टिफिकेट अलग से चाहिए होता है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं मैं आपको बताने वाला हूं। आपको तीसरे राउंड के बाद, स्लाइडिंग राउंड के बाद अब क्या करना है, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। कॉलेज में रिपोर्टिंग की जो डेट है वो क्या है, कब की है, मैं फटाफट से आपको उस ऑर्डर पे ले चलता हूं। ये आ गया जी वो ऑर्डर। ये हमें मिला था 3 अक्टूबर को, जब हमने थर्ड राउंड करना था। ये 3 अक्टूबर को मिला, हमने थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन करा, थर्ड राउंड का रिजल्ट आया। थर्ड राउंड के बाद अपना स्लाइडिंग का रिजल्ट आया। कब? स्लाइडिंग का यहाँ पे लिख रखा है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्लाइडिंग राउंड 11 अक्टूबर, यानी कल। कल 11 अक्टूबर को स्लाइडिंग राउंड का भी रिजल्ट आ गया। स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट आने के बाद बेटे अब आपने यहाँ पे वो स्लाइडिंग राउंड के बारे में सब लिख रखा है कि भैया जो अगर किसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं मिली थी और स्लाइडिंग राउंड में मिली है तो उसको भैया पार्ट पेमेंट 40,000 पे करनी है ना। उसके बाद अब सर स्पोर्ट राउंड में जो सीट्स हैं उसका कैसे पता लगेगा, कौन कौन सी सीट खाली हुई हैं, कौन से कॉलेज में हुई हैं, वो बेटे पता लगेगा आफ्टर 17 तारीख के बाद। तो यानी 17 नहीं 19 तारीख के बाद आपको क्या करना है बेटे, यहाँ पे लिख रखा है कैंडिडेट को क्या करना है। कैंडिडेट में लॉग इन द सी रिजल्ट एंड ऑनलाइन एक्टिविटी जो भी उनको फॉलो करनी है। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट द फर्स्ट टाइम, उनको तो 40,000 रुपये पे करना है। स्लाइडिंग राउंड के बाद लास्ट डेट है 14 तारीख, यानी अगर उनको पहली बार मिली होगी तो 14 तारीख तक उनको पे करना है। उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है, और अब जो आप वो 40,000 फीस पे कर रहे हैं आपको उसका प्रूफ रखना है अपने पास। आपने जो भी ऑनलाइन पे किया तो वो आपके यूपीआई से, अकाउंट से, जहां से भी निकले होंगे बेटे, तो वो उसका एक प्रिंट आउट आप अपने पास जरूर रखें। जिन्होंने फर्स्ट के बाद करा था वो भी, सेकंड के बाद करा था वो भी, थर्ड के बाद करा था वो भी, सबने रखना है। ये कहां काम आएगा जी, ये काम आएगा जी रिपोर्ट का। अब आपके पास आज तारीख है 12 और आपको रिपोर्ट करना है जी 17 तारीख को। 5 दिन का समय है आपके पास। कितने दिन का समय है? 5 दिन का समय है आपके पास। आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो 17 अक्टूबर से लेके
19 अक्टूबर जोन सा भी इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, उस इंस्टीट्यूट में आपको सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में कैरी करके लेके जाने हैं। ठीक है जी, जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपको रिपोर्ट करना है 11 बजे सुबह से लेके 4 बजे शाम तक। 17 को, 18 को, 19 को 3 दिन दिए गए हैं। मेरी एडवाइस आपके बड़े भाई की एडवाइस है कि आप 17 तारीख को ही पहुंच जाना। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले 10th की मार्कशीट पे टिक्का मार लो, हार्ड कॉपी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको डिप्लोमा की सारी मार्कशीट चाहिए। अगर डिप्लोमा की सारी मार्कशीट आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल आपको चाहिए। प्रोविजनल के साथ अगर मान लो 5th की नहीं है, 6th की नहीं है, तो उसका जो कैलकुलेटेड पूरा रिजल्ट आता है उसको मार्कर से हाईलाइट करके अपने प्रिंसिपल साहब का, अपने डायरेक्टर सर का स्टैंप लगा हुआ चाहिए। सारे सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, प्रोविजनल हो गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कई कॉलेजेस में प्रोविजनल कम कैरेक्टर होता है, कईयों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से देते हैं, वो चाहिए। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी एमएलए या एमपी या जो आपके वहां पे ऑफिसर होते हैं वो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिन्होंने ड्रॉप किया होगा उनके लिए बता रहा हूं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा भाई। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। वो आप जैसे मैं यहाँ पे सेक्टर 15 के आसपास यहाँ पे जो अथॉरिटी है वहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं, और नहीं तो हॉस्पिटल के अंदर आप वैसे ब्राउचर के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लगा के वहां पे कि भैया ये बच्चा इंजीनियरिंग करने के लिए बिल्कुल फिट है, ठीक है, वो बन जाता है बेटे, वो चाहिए। आपको टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो चाहिए। वो ऑनलाइन आपको सारे अपने नोड्यूज वगैरह करेंगे तो आप यहाँ पे बीटी से ऑनलाइन ही उसको अप्लाई कर सकते हैं और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, उसमें अगर टाइम लगेगा तो आप वहाँ पे अपना उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट को अंडरटेकिंग दे देंगे कि भैया मैं ये इस टाइम पे आपको जो है हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए जो जिन्होंने भाई अपनी ये जो क्लेम कर रखी है भाई 23 साल से ऊपर के SC ST OBC जो भी बच्चे हैं, तो वो क्लेम सर्टिफिकेट वो ध्यान रखना भाई, वो भी देना पड़ेगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये बातें मैंने ऑलरेडी बता रखी है, मेरे हिसाब से ये भी बातें मैंने बता रखी हैं, है ना। चॉइस फिलिंग वाली ये भी बात बता रखी है। रिजल्ट एलोकेशन सीट्स इन एवरी राउंड, तो ये बात भी बता रखी है। बात शुरू होती है कहाँ से? यहाँ से आपको जो भी सीट मिली है उसका प्रिंट आउट लेके जाएंगे। जो पार्ट पेमेंट आपने पे करी है काउंसलिंग में, किसी भी काउंसलिंग में, उसका प्रूफ लेके जाएंगे आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ भाई आपको, आपने प्रिंट आउट जो भी आपको सीट मिली है ना अलॉटमेंट लेटर के, कम से कम 2-3, मेरी एडवाइस मानो तो 4 प्रिंट आउट करा के लेके जाना। ठीक है, 4 प्रिंट आउट वो चाहिए होंगे। उसके बाद कैंडिडेट कैन पे द एडमिशन फीस अगेंस्ट प्रोविजनल ऑनलाइन ऑप्शन विच हैज सेम इन द केस। आपको जो बची हुई फीस है वो ऑनलाइन पे करने का, वहां पे जाएंगे ना तो आपको बता दिया जाएगा जो पेंडिंग फीस है वो आप कैसे कर सकते हैं। वहां पे बैंक में जाके कर सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से करनी है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वो सारी चीजें वहां पे जो पेंडिंग बची हुई फीस है उसके बेसिस, ताकि वहां पे आपको फाइनल एडमिशन मिलेगा जब वो। ठीक है, तो लास्ट राउंड में रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, ये बात ये मैंने पहला बोल दिया जी। 8वें नंबर पे जाओ। ये जो नोटिस आया था 3 अक्टूबर का, 8वें नंबर पे पॉइंट वाइज पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 अलॉटमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ द पेमेंट। नंबर 2, नंबर 3 इट विल बी द राउंड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। ये उसको 17 से 19 के बीच में जाना है, मैंने डेट बता दी। बैलेंस फीस वहाँ पे अप्लाई पे करनी है। अगर वो बैलेंस फीस अप्लाई पे नहीं करता तो वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद वो स्पोर्ट राउंड, मतलब जो स्पोर्ट राउंड होगा उसके अंदर वो सीट चली जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर यहाँ पे जो कोई 17 से 19 के बीच में रिपोर्ट नहीं करेगा तो भाई वो वैकेंट, वो स्लाइडिंग राउंड के बाद वो सीट वैकेंट घोषित कर दी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ऑल एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी शैल बी प्रोविजनल टिल रेगुलराइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ही लास्ट अल्टीमेटम यूनिवर्सिटी का है। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट में प्लीज सी द प्रोविजन
ये क्लाउज दे रखा है, अगर किसी का रिजल्ट, वैसे तो अपने दिल्ली में है नहीं ऐसा कि किसी बच्चे का रिजल्ट ना आया हो, लेकिन यूपी में, हरियाणा में जैसे रिजल्ट लेट आए थे और उन्होंने स्कूटरिंग के लिए डाल रखा है, किसी की बैक समस्या ऐसी कोई है, तो वो बेटे रिजल्ट वेटेड वालों का भी कुछ टाइम ड्यूरेशन का वो क्लाउज 3 नंबर 3.5 पे ऑफ पार्ट ए ब्राउशर है, ये IPU यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर दे रखा है। उसमें यही है यार, अंडरटेकिंग के बारे में बताया हुआ है। कैंडिडेट हु रिपोर्ट टू, ये मैंने बता दिया यार, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस इसमें ये है, द कैंडिडेट जितने भी हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ कम से कम उनकी 2 फोटो कॉपी, 10th की मार्कशीट है, डिप्लोमा है, आपके जो भी सर्टिफिकेट बन गए होंगे उनकी 2 फोटो कॉपी अपने पास रखना, ये मेरी एडवाइस है भाई, ठीक है। और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि ब्राउशर के अंदर अपेंडिक्स 6 में दे रखा है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट, कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, कोई माइनॉरिटी कैटेगरी का बच्चा है, कोई इनकम, अगर किसी को डिफेंस कैटेगरी का बच्चा है, कोई PWD कैटेगरी का बच्चा है, कोई रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट है, तो वो भाई साहब अपने काम पक्के करके जाना। 17 को जाओगे तो कोई गलती पता लग जाएगी तो 18 को मौका रहेगा, 18 को गलती होगी तो 19 को मौका रहेगा, लेकिन 19 को गए तो मौका नहीं रहेगा भाई। इसीलिए मेरी एडवाइस है, पहली बात तो भाई की वीडियो देखना, अपने IP के सारे बालकों को, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, कोई मेरा भाई है कोई मेरी बहन है, तो जरूर वीडियो को देख लेना। और भाई साहब अगर टॉप का कॉलेज मिला है और बढ़िया कॉलेज मिल गया है तो मेरे को मत भूल जाना। और मैंने यूपी की वीडियो में, हरियाणा की वीडियो में डिप्लोमा के विद्यार्थियों से अपना साथ मांगा है। आज दिल्ली के हाई कोर्ट में हमारी हियरिंग है, जो कि ऋषभ कपूर जी लड़ रहे हैं। वहां पे ये सुनने में आ रहा था कि वो लोग बोल रहे हैं कि डिप्लोमा वालों को ये शॉर्टकट एंट्री क्यों दे भाई, हैं मेहनत करे जेई मेंस वाले, अब उनको कौन बताए भाई, डिप्लोमा में भी जो ये शॉर्टकट बता रहे हो ना, ये भाई साहब इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। मात्र 100-200 सीटें हैं और हजारों बालकों ने पेपर लिखा है, ये भी मेहनत वाला काम है भाई। तो हमारा जो दलीलें हैं हम अपना कोर्ट में रख रहे हैं बेटे तुम लोगों के लिए, पर तुम्हारे जैसे बालकों का, डिप्लोमा वाले बच्चों का हमें इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूरत है। मैं naveen.munjal के नाम से इंस्टाग्राम मेरी आईडी है। जो बच्चे निस्वार्थ भावना से डिप्लोमा के बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी एक बढ़िया टीम बना के मैं डिप्लोमा के बच्चों के हित के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे कि उनको बेनिफिट मिले डायरेक्टली। तो भाई सारे डिप्लोमा के बालकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अगर मेरे इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जितने NIT हैं, जितने बचे हुए Tier 1 कॉलेजेस हैं, उन सबको लेटरल एंट्री के तहत से जोड़ा जाए। ठीक है भाई, तो आप लोगों का थोड़ा सा 1-1, 2-2 घंटे का समय, और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्किल सेट इतना बढ़िया हो गया होगा, जो कोडिंग में बढ़िया होंगे, या जो वो एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें वो उन बच्चों को गाइड कर पाएं, डिप्लोमा के बच्चों को आगे लेके जा पाएं। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में फैब्रिकेशन का पार्ट हो, किसी सॉफ्टवेयर को लर्निंग का पार्ट हो, चाहे वो कंप्यूटर का पार्ट हो, सिविल का पार्ट हो, मैकेनिकल का पार्ट हो, तो जितनी भी ब्रांचेज हैं, तो यार मैं भी चाहता हूँ कि यार अगर हम डिप्लोमा वाले बालकों की बात सुन रहे हैं तो डिप्लोमा वाले बंदे भी अपनी एक फौज बनाएं। जो एक तरफ सरकारी नौकरी में तैयारी कर रहे हैं तो लगे पड़े हैं भाई साहब, एक तरफ हायर एजुकेशन के लिए लग रहे हैं तो लगे पड़े हैं भाई साहब, एक तरफ भाई साहब स्किल पे काम कर रहे हैं तो लगे पड़े हैं भाई साहब। ऐसे वाला कोई प्लेटफॉर्म जरूर बनना चाहिए। तो भाई मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, आपका साथ चाहिए, दिल से चाहिए और हाथ जोड़ के चाहिए। अब आप कितना साथ देते हैं वो आप बताएंगे। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट नोट में ये था भाई, दूसरे नंबर पे जो भी आपकी एलिजिबिलिटी, यानी आपका डिप्लोमा 10th की मार्कशीट, किसी ने CBSE से किया है, NOS से किया है, किसी दूसरे बोर्ड से किया है, तो भाई वो अपना ज़रूर देख लें। किसी ने अगर डिस्टेंस या दिल्ली आउटसाइड दिल्ली जो भी है, तो भाई वो उसको उसी कैटेगरी के हिसाब से वो होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। डिटेल ऑफ द बैलेंस एकेडमिक फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़। आप जब वहाँ पे रिपोर्ट करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे सब बता दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मैंने आपको बताए, फिर भी अगर उस बच्चे का मैं विंडो यहाँ पे खोलता हूँ
तो यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ, तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे रजिस्ट्रेशन के समय, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि भाई मैंने वीडियो के इस पार्ट में ये चीज़ छोड़ दी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। राउंड 1 वाला बच्चा, 2 वाला, 3 वाला, वो अपना जब अलॉटमेंट लेटर देखेगा, जैसे मैं आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद क्लिक किया टू प्रोसीड में, यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने भैया 92 चॉइसेस थी, इसने 36 भरी, इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया भाई। और इसको डाउनलोड करते हैं, तो भाई इसको नंबर 4 की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला है महाराजा अग्रसेन में, SC कैटेगरी है, ठीक है। अब इसने सीट एक्सेप्टेंस डिटेल में जाता हूँ, तो हाँ जी इसने एक्सेप्ट कर ली है। डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, प्रिंट दे देना है, प्रिंट आपको करा के लेके जाना है। और यहाँ से आपको राउंड पता लगते हैं, ये देखो लेटर जी यहाँ से डाउनलोड हो गया। 2-3 इसके प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है जी। 2-3 इसके प्रिंट आउट निकाल के आप लेके जाएंगे। और इसको क्या कह रहा था यार मैं, एक बात रहेगी, हाँ, कि कौन से राउंड में, तो चौथा राउंड को ही स्लाइडिंग राउंड बोलते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं चौथा राउंड कैसे, जिनको भी फर्स्ट होगा ना यहाँ पे, जिनको फर्स्ट में भी मिल गया होगा और उन्होंने फ्रीज कर दिया होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली राउंड 4 हो गया होगा, राउंड 2 हो गया होगा, राउंड 3 हुआ एंड देन राउंड 4 हो गया। अब राउंड 4 के बाद जिसको राउंड 4 में मिली है, 14 तारीख लास्ट डेट है उसको फीस भरने की। 17, 18, 19 तारीख को आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। कोई मेरी बात फिर भी रह गई हो जो मैंने ना कवर करी हो, तो भाई आप मेरे से डिस्कस जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। जाते जाते भाई मेरे साथ आप एक बार अपना माइंड पॉजिटिव करके ये बात जरूर बोलेंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। राइट साइड पे जो ये ऐप का लिंक दिखा हुआ है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।